अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 11 था 17 जनवरी 2016 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर है और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज सरतान से। कैंसर मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। 14 और 15 जनवरी को शम्स मुश्तरी तसलीस के बायस मुलाजमत और करियर से मुतल्लिका जो मामलात हैं उनमें वसाइल बढ़ने के साथ साथ आपकी आमदनी भी बढ़ सकेगी या आमदनी से मुतल्लिका जो रिसोर्सेज हैं, इनकम रिसोर्सेज जो हैं आपके वो बढ़ सकेंगे। और इसके साथ साथ आपको हिम्मत और हौसला जो है वो भी आपके अंदर जन्म ले सकेगा, लड़ने का फाइटिंग स्पिरिट आएगी और आप अपने आप को ज्यादा एक्टिव करके आगे बढ़ा पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी जो दरपेश मुश्किलात हैं या सामने जो मुश्किलात आपकी इस वक्त हैं उनका ऐसे तरीके से आप सामना करके अपने आप को बैलेंस कर सकेंगे और अपने आप को आगे बढ़ा सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जाएगा। 11 जनवरी को आप अपनी ख्वाहिशात की तकमील करने के साथ साथ मोहब्बत से मुतल्लिका जो मामलात हैं उनमें भी कामयाबी हासिल कर सकेंगे। 12 जनवरी को आपकी सहर अंगेज गुफ्तगू दूसरों पर असरअंदाज हो सकेगी, दूसरों को अपनाइज कर सकेगी, इसलिए जो भी बोलिएगा शुभ शुभ बोलिएगा, अच्छा बोलिएगा, ताकि दूसरों पर अगर कोई असर आए तो वो यकीनन बहुत अच्छा है। 13 जनवरी को आपकी मौजूदा हैसियत और अहमियत दोनों में इजाफा हो सकेगा। 14 जनवरी को दोस्तों का ताउन आपको हासिल रहेगा। 15 को शरीके-कार यानी आपको अपने बिजनेस पार्टनर से कोई कारोबारी किसी मामले पर इख्तलाफ राय जन्म ले सकता है। 16 जनवरी को मुशावरत से आप अपने मामलात को आगे बढ़ा सकेंगे, इंडिविजुअल या सोलो फ्लाइट नहीं लीजिएगा। 17 जनवरी को आपके बहुत से काम खुद ब खुद सुधर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो साद असरात के हामिल दिन वो 13 और 14, जबकि मुमकिन तौर पर मनफी असरात के हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 15 और 16 जनवरी के साबित हो सकते हैं। 2 दिन मामूल से बढ़ के फायदे के हैं, मामूल से बढ़ के 2 दिन एहतियात तलब हैं, इसलिए इन चीजों को आपको खुद से बैलेंस करना होगा। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तरह शम्स यकमता 20 जनवरी जच्चा के छठे घर में रहते हुए मुलाजमती उमूर में और जिम्मेदाराना फराइज के अंजाम दही में आपका साथ दे सकेगा, जबकि ख्वाहिशमंद जो हजरात हैं उनको हस्ब मंशा मुलाजमत का हसूल भी मुमकिन हो पाएगा। मुश्तरी के खाना माल में क्याम पजीर होने की वजह से आपके माली वसाइल में इजाफा हो सकेगा, जबकि माली वसाइल में इजाफा के लिए अगर जो आपकी कोशिशें हैं उनमें भी आपको कामयाबी मिल सकेगी। 14 और 15 जनवरी को शम्स मुश्तरी तसलीस के बायस नित नए आइडियाज जो है वो आप क्रिएट करेंगे, उनको अप्लाई करेंगे, उनसे फायदा उठाने के लिए जब आप अमली तौर पर अपने आप को एक्टिव करेंगे तो यकीनन आपको कामयाबी मिल सकेगी। लेकिन इसके साथ साथ सैर और तफरीह का शौक भी बढ़ सकेगा, सैर सपाटा करने के लिए जज्बात जो है वो जन्म ले सकेंगे। तो अपने आप को थोड़ा सा फजूल खर्ची से बचते हुए ऐसे मामला को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। 14 और 15 जनवरी को ही शम्स करान की वजह से हालात का डट कर मुकाबला करने की हिम्मत पैदा हो सकेगी, जबकि तहरीर और तकरीर की में आपके जो असर पैदा होगा, आप तहरीर लिखेंगे या तकरीर करेंगे तो दूसरों को यकीनन आप हिप्नोटाइज कर सकेंगे, जिसकी वजह से आपकी इज्जत में खासा इजाफा होगा, दूसरों को बहुत ज्यादा मुतासर कर सकेंगे। इसलिए बी केयरफुल, जो कहिएगा अच्छा कहिएगा ताकि उसका अच्छा असर जो है वो मुरतब होकर आपके सामने आ सके। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 11 जनवरी को बाहमी तौर पर अगर कुछ गलत फहमियां जन्म ले चुकी थी तो गलत फहमियों के बादल छिड़ सकेंगे। 12 जनवरी को घरेलू माहौल भी आपका कदरे खुशगवार हो सकेगा। 13 जनवरी को मामलाती मोहब्बत मजीद बेहतर होने से आप खुद को खासा ताकत या फ्रेश फील करेंगे। 14 जनवरी को जो आपके मौजूदा या जारी मामलात हैं यकीनन उन्हीं में आप मसरूफ रहेंगे, आप अपने आप को बाहर निकालना आपके लिए खासा मुश्किल हो जाएगा। 15 जनवरी को किस्मत का साथ आपको हासिल रहेगा। 14 जनवरी और 16 जनवरी को आप अपने कारोबारी मामलात जो हैं उनमें तवज्जो मबजूल करके न सिर्फ अपने नामुकम्मल मुआहदे मुकम्मल कर सकेंगे बल्कि उनसे माली तौर पर फायदे भी हासिल कर सकेंगे। 17 जनवरी को आपको अपने जारी मामलात में खास एहतियात की जरूरत पेश आ सकती है, क्योंकि ऐसे में कोई खुदा न खास्ता कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट, कोई मिस है या कोई माली तौर पर नुकसान का अंदेशा गालिब हो सकता है, हावी हो सकता है। इसलिए अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिएगा और मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के आमदिनों को 15 और 16 जनवरी, जबकि मुमकिन तौर पर एहतियात तलब दिन जो है वो 11, 12 और 17 जनवरी का साबित हो सकते हैं। इन 3 दिनों में खास तौर पर मुहतात रहिएगा।
31 जनवरी तक ज़ायचा के 5वें घर में रहते हुए औलाद, इनाम इकराम और मोहब्बत से मुतल्लिका उमूर में फायदे का बाइस बन सकेगा। जबकि 9 तक 25 जनवरी ज़ायचा के 5वें घर में रुजत की हालत में होने की वजह से आपके प्यार मोहब्बत के मामला खास सेंसिटिव और तवज्जो तलब हो सकते हैं। और ऐसे हालत में आपको दूसरों से अगर वादे वईद करना है, कोई एग्रीमेंट करना है, तो ज़रा सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि वादे पूरे करना आपके लिए खास से मुश्किल हो सकते हैं। 14 और 15 जनवरी को शम्स तारत ग्रहण की वजह से दूसरों से आपका तावन बढ़ सकेगा। सोशली जो है आप वेल कनेक्टेड होंगे, आपकी सोच में पुख्तगी भी आ सकेगी। 15 और 16 जनवरी को तारक मुश्तरी तसलीस के बाद एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनकी मज़ीद दिलचस्पी बढ़ेगी और टीचिंग की शोबा से जो मुंसलिक नहीं होना चाह रहे थे वो भी हो सकेंगे, उनको वसाइल मिल जाएंगे। और इस दौरान अगर आपने कुछ पॉजिटिव जो डिसीजन लिए होंगे तो वो आपके लिए खास से फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 11 जनवरी को बहस तकरार से गुरेज लाजिम होगा, वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा गालिब रहेगा। 12 जनवरी को रिश्तेदारों के ताउन से अपने घरेलू मसाइल का खात्मा मुमकिन बना सकेंगे। 13 जनवरी को आपकी जारी परेशानी में कमी हो सकेगी। 14 जनवरी को शरीक हयात का ताउन आपको हासिल रहेगा। 15 जनवरी को किस्मत आपका साथ दे सकेगी। 16 जनवरी को बहुत से पेचीदा मसाइल हल हो सकेंगे। 17 जनवरी को आपके कारोबार में खासा का फायदा हासिल हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साथ जो असरात का हामिल दिन जो है मामूल से बढ़ के वो 17 जनवरी, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो वो 13 और 14 जनवरी के साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा इख्तिताम से हुआ।